हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रिकमा लेडी टेलर ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मधुबाला ब्लाउज का डायग्राम, कटिंग एंड टीचिंग। तो चलो शुरू करते हैं। पहले पेपर पे पहले मैं बता देती हूँ, ये वाला हमारा कपड़ा है, हमें स्लीवलेस ही बनाना है। और ये लाइनिंग वाला कपड़ा है, तो ये 80 सेंटीमीटर कपड़ा है, और ये लाइनिंग वाला भी हमारा 80 सेंटीमीटर कपड़ा है। अब मैं आपको पेपर पे समझाऊंगी। पेपर पे समझाने के बाद सेम हम अस्तर वाले पे रख के कटिंग कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो रिकॉर्डिंग आपको चाहिए लंबाई चौड़ाई उतना हम पहले ले लेंगे। लंबाई तो हमारी ये 14.5 इंच का है। इसमें आधा इंच में और मार्जिन पकड़ूंगी, हो जाएगा हमारा 15 इंच। चेस्ट का चौथा भाग ये है 32 का, तो मैं 8 का मार्जिन करूंगी। इसमें 2 इंच, 2 से 2.5 इंच और ऐड करूंगी। अब इसका जो आर्मोल और शोल्डर लेना है, तो पहले मैं 7 इंच पे एक निशान लगा दूंगी। और उसके बाद स्लीवलेस है, तो स्लीवलेस में ज़्यादा अपना आर्मोल का साइज़ नहीं लिया जाता, नहीं आगे से बहुत गहरा हो जाता है। तो ये मैं ले रही हूँ 6 इंच। जैसे हम नॉर्मली 7 इंच 6.5 इंच लेते हैं, वो नहीं लेंगे। अब हमने ले लिया 6 इंच। 6 इंच का एक लाइन लगा। हेलो फ्रेंड, तो इसकी लंबाई चौड़ाई और आर्मोल हो गया। अब जो हमने शोल्डर लिया इस तरह से, इसमें से मैं 3.5 शोल्डर पट्टी निकाल दूंगी और 3.5 हम नेक का ले लेंगे। तो इस तरह से जो गला रहेगा वो हमारा 6 का रहेगा। ओके, और इसको इस तरह से हम एक लाइन खींच देंगे। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच निकाल लेना है ऊपर से। 1.5 इंच निकालेंगे तो बचेगा हमारा 4.5 इंच, राइट। अब चेस्ट के हिसाब से आपको निकालना है। हमने लिया 15 इंच, बराबर 15 इंच निकाल लिया है। अब इसमें से हमें 3 इंच पहले निकाल लेना है कि जो मधुबाला का ब्लाउज बनता है, यहाँ कमर आगे का जो बेल्ट रहता है योग पट्टी के जैसा, योग पट्टी के जैसा रहता है, ये लाइन मार लेंगे हम, राइट। लाइन मार लेंगे। वापस मैं यहाँ से 1 इंच ऊपर आऊँगी। 1 इंच ऊपर आने के बाद इस तरह से हमें एक लाइन करना है। आप योग पट्टी कैसे बनाते हैं नॉर्मली ब्लाउज में, उस तरह से आप करेंगे। तो अब हम देखेंगे कितना आगे हमारा, यहाँ पर 4 इंच, यहाँ पे 3 इंच और यहाँ पे 3 इंच। इसको सीधे हल्का सा डाउन करेंगे। अब एक चेस्ट के भाग में ही हमें वो पूरा फिगर का निकालना है। मधुबाला जो ब्लाउज बोलते हैं कटिंग, उसका करना है। तो इस तरह से अब आप जहाँ नेक है इसको आप डिज़ाइन दे सकते हैं, पंचकोनी बोलते हैं। अब यहाँ पे 1/2 इंच नीचे ये आ जाएगा, यहाँ पे तो 1.5 इंच है, यहीं से आपको मार्जिन करना है। अब आपको जितना चेस्ट है बनाना है, तो ये हमें बनाना है 6.5 इंच पे। तो 6.5 पे एक निशान यहाँ लगाऊँ और 7 इंच पे नीचे लगेगा 7.5 पे, मतलब हम 1 इंच और यहाँ पे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा इसमें टैक्स आएगा, राइट। तो 7 इंच पे एक मार्जिन में यहाँ पे और करूँगी। ओके, अब इस तरह से जैसे हम नॉर्मली अपना बनाते हैं, ये अपना क्या बोलते हैं मटका गला, सेम वैसे ही शेप हमको देना है। इस तरह से जहाँ पे राउंड है आपका, इस तरह से हमें राउंड करके और इस तरह से घुमा देना है। अब ये राउंड देने के बाद आपको कितना बचना चाहिए, यहाँ पे 3 इंच बचना चाहिए। जैसे हमारा नॉर्मली ब्लाउज में 3, 2.5, 3.5 चेस्ट के हिसाब से अनुसार रहता है, वैसे बनना चाहिए। ये बन गया यहाँ योग पट्टी। ये योग पट्टी तब आएगी, अभी फिलहाल पहले मुझे इस तरह से हल्का सा इस तरह से शेप देना पड़ेगा, इस तरह से शेप देना। तो शेप देने के बाद इस तरह से 1.5 इंच पे राउंड डाला। जैसे हम मटका पीछे बनाते हैं वैसे हमें आगे का करना है। तो जब योग पट्टी हमारा कटेगा ये तिकोना, फिर इसको हम ऐसे अटैच करेंगे। अब 7 इंच का हम 2 पार्ट करेंगे इस तरह से, तो उसमें आएगा 3.5। अब इसमें हमें टेक्स लगाना है कितने इंच का, 2.5 इंच का। तो बीचों बीच एक 2.5 इंच का टेक्स लगाएंगे और आधा इंच में यहाँ पे लूँगी इस तरह से, और आधा इंच में यहाँ पे लूँगी टेक्स के लिए, राइट। इस तरह से शेप देंगे। जो भी आपका मार्जिन फिटिंग बचेगा आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब नीचे का जो बचेगा इसके अंदर ये गया 2.5 इंच, तो आधा इंच कपड़ा हमें यहाँ पे और बढ़ा लेना है, पूरा 3 इंच, क्योंकि जो हमने 12 पे चेस्ट लगाया था वो हमारा आधा इंच नीचे चला गया राउंड शेप देने में। तो वापस हमें यहाँ पे बेल्ट का निशान बढ़ा लेंगे। अब जब कटेगा योग पट्टी तो यही राउंड वाला शेप हमें इसमें लेना है, राइट। तो ये साइड से कट जाएगा आपका यहाँ से। अब इसकी मेजरमेंट हो गई है। अब मैं इसको कटिंग करके, आप इसको गोल भी दे सकते हो, यू भी दे सकते हो, जैसे आपके अच्छे लगे। अब इसको मैं कटिंग कर देती हूँ। इसी को रख के हमें बनाना है। जब ये कटिंग होगा तो इससे हमें 1 इंच और कपड़ा बढ़ाना है। इसलिए मैं आपको पेपर पे समझा रही हूँ, क्योंकि अगर डायरेक्टली मैं आपको इस पर समझाऊंगी तो आपको कपड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जब हम टैक्स मारेंगे तो कपड़ा हमारा छोटा हो जाएगा। जब सिलाई करेंगे तो ये कटिंग होगा, तो जो नीचे का कपड़ा रहेगा वो हमारा 1 इंच ज़्यादा बड़ा कटेगा। वो मैं आपको कपड़े पे रख के बढ़ा के बताऊँगी कि कैसे कटिंग होएगा। तो इसकी कटिंग करके ले लेते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से कटिंग हो जाए और ऐसे शेप दे देंगे। और इसको भी हम इसी तरह से आर्मोल को भी कटिंग कर लेंगे। मैं थोड़ा बढ़ा के कटिंग कर रही हूँ। अब यहाँ से हमें घुमा के इस तरह से लेना है। आप जो योग पट्टी बनाते हो स्ट्रेट भी रख सकते हो, एकदम प्लेन बेल्ट जैसे, और आप एक हार्ट के शेप भी बना सकते हो। तो ये हो गया अंदर कटिंग। अब इसके बाद हमें इस पे से कटिंग कर लेना है बेल्ट।
अब इसका लुक मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। थोड़ा इस तरह से आएगा आपको। जब टैक्स लगेगा तो ऑटोमेटिक ये कम हो जाएगा। अब इसके अंदर का यही भाग है बराबर, ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसी को रख के कपड़े पे कटिंग करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखिए हमने रख दिया है चेस्ट वाला हिस्सा साइड का और बेल्ट रख दिया। तो इस जो हमारा कपड़ा पेपर वाला कटा है हमारा पेपर, उससे हमें आधा आधा इंच इस तरह से बढ़ा के लेना है, राइट। बाद में जब हम मेन कपड़ा और अस्तर वाला लाइनिंग कटिंग कर लेंगे, जोड़ने के बाद टैक्स मारने के बाद वो हमारा छट जाएगा। तो इस तरह से अब इसको कटिंग करके ले लेंगे। पहले मैं इसको कटिंग करके निकाल देती हूँ साइड का। अब मैं आगे वाला पार्ट कटिंग कर लूँगी इस तरह से। अब जो हमारा ये है योक पट्टी जैसे, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा लिए हैं। जब हम सिलाई करेंगे इसको छाट के निकाल देंगे। अब फ्रंट साइड का हमारा कट गया और बैक साइड का भी हम अपने अनुसार इसको बना लिए हैं, जैसे आपको पसंद लगे। तो गले का डिजाइन हमने दे दिया इस तरह से। अब हमें गला कटिंग करना है इस तरह से। इस गले का डिजाइन डोली गला डिजाइन बोलते हैं। अब हमारा पूरा कंप्लीट हो गया कट के। फ्रंट बैक साइड, फ्रंट साइड का बेल्ट, कटोरी का भाग और ये साइड का भाग, इसको भी कटिंग करके ले लेंगे। अब हमारा कंप्लीट हो गया कट के। अब इसी कपड़े को हम पेपर निकाल लेंगे और मेन फैब्रिक पे रख के हम कटिंग करके ले लेंगे। इस तरह से अभी हमारा पूरा कटिंग ब्लाउज कंप्लीट हो गया। चलो अब हम इसको सी के ले लेते हैं। इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। आई होप ये मेजरमेंट और कटिंग आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलो तो अब इसको सी के ले लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मधुबाला का जो ब्लाउज है किस तरह से सिला जाएगा आज मैं आपको बताती हूँ। जैसे अस्तर वाला कपड़ा है और ये वाला कपड़ा है, तो हम इसको चारों तरफ से इस तरह से पहले सिलाई मार के ले लेंगे इस तरह से। अब बचे हुए कपड़े हम इसको इस तरह से छाट देंगे। इसको भी इस तरह से हम कटिंग करके ले लेंगे। अब जो हमने टैक्स का लगाया है इसको भी हम इस तरह से, जैसे कि ये पार्ट है हमारा बीच वाला पार्ट, तो इस तरह से हम पहले इसको दोनों को मैच कर दूंगी और यहाँ पे एक छोटी सी कट लगा दूंगी। इसको भी इसी तरीके से हम इस सेंटर से इस सेंटर को अटैच करेंगे और यहाँ पे छोटे से कट लगा देंगे। आपको इसी को पकड़ के इस तरह से टैक्स मारना है और इसको भी आप इसको काट के भी टैक्स मार सकते हैं और ऐसे पैकिंग भी टैक्स मार सकते हैं। इसको हम डबल करके ले लेंगे।
और इसको भी हम डबल करके ले लेंगे। अब देखिए कितने अच्छे से हमारा प्रॉपर बन के रेडी हो गया है। ये देखिए इतने सुंदर से बैठ गया है। इसका कपड़ा हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब जो साइड का पार्ट था वो हमने इस तरह से अटैच करके ले लिया इस साइड से। तो जिस साइड का पार्ट रहेगा उस साइड में आपको अटैच करना पड़ेगा इस की तरह से। इसी तरीके से इसको भी हम यहाँ पे सिलाई मार के ले लेंगे। तो सिलाई हमें कैसे मारना है, इसको जैसे हम कटोरी जोड़ते हैं उसी तरीके से हमें जोड़ के ले लेना है। देखिए कितने अच्छे से आ गया। अब इसी तरीके से हमें ये वाला भी पार्ट जोड़ के ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से बेल्ट लगा के ले लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो इस तरह से बेल्ट हमारी कटोरी हमारा बनकर रेडी हो गया। अब इसमें हम बेल्ट लगा देंगे। उसके बाद नेक की जोड़ लेंगे इस तरह से। तो बेल्ट लगाने से पहले हमने अलग अलग किया, जैसे हमारे योग पट्टे में अनारकली में लगता है वैसे ही लगता है। तो पहले हम एक सिलाई देखो यहाँ पे मार लेंगे और दूसरी सिलाई हम इस साइड से करके ले लेंगे। उसके बाद हम पलटी कर लें इसको। अब दोनों तरफ सिलाई मारने के बाद हम इस पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। पलटी करने में ईजी रहता है ये इस तरह से। अब इसको हम पलटी करके ले लेंगे। इस मधुमाला ब्लाउज में मैंने योग पट्टी सिस्टम लगाया है। आप योग पट्टी कटिंग करके भी लगा सकते हैं या पूरा ओपन ही काट सकते हैं। तो इसको ऐसे नहीं पलटी हो रहा था, हम इसको पेन के सहारे से लेके पलटी कर लेंगे। इस तरह से पलटी कर लेंगे और इसके ऊपर हम प्रेस लगा लेंगे। इस्त्री लगाने से ये बैठ जाएगा अच्छे से। इस तरह से देखो पॉइंट आ गया। तो हमें कैसे रखना है, इस तरह से जो हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पे, इसको इस तरह से इस पे रखना है इस तरह से। और इसको पिन लगा लेंगे इस तरह से और बराबर प्रॉपर कर लेंगे और सिलाई करके ले लेंगे। तो हम बीचों बीच से सिलाई करेंगे यहाँ से इस तरह से। तो अपने को इस कपड़े पे चढ़ा के करना है आधा इंच इस तरह से। और इसी तरीके से हमें इस साइड से इस पर भी सिलाई कर लेना है। अब नीचे साइड में हम इस पे एक दाब सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए बनके रेडी हो गया। अब इसको हम अस्तर के कपड़े से हम इसको नेक बना लेंगे। उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो नेक इस तरह से अस्तर का हम बना के ले लेंगे और इस तरह से सिलाई करके ले लेंगे और इसको हम पलटी करके दाब सिलाई लेंगे। और इसके हम एक पलटी कर देंगे इस तरह से, दाब सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से पूरे नेक पे ले लेंगे। देखिए तो गला कितने अच्छे से बन के रेडी होगा। ये मधुबाला ब्लाउज जो पैटर्न है जिस तरह से मैं बता रही हूँ इस तरह से भी बनता है।
और एक तरीका और है, जो ये बेल्ट नहीं लगता है, पूरा सिर्फ अंदर का ही कटता है और सब अंडरग्राउंड सिलाई होती है। तो 2 तरीके के, तो मैं नेक्स्ट वाला भी आपको बताऊंगी, जो आपको कंफर्टेबल या ईजी लगता है आप बनाइए अपनी पसंद। लेकिन ज़रूरी है दोनों सीखना, 2 तरीके से सीखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। कैसे कस्टमर आते हैं तो बोलते हैं हमें ये वाला नहीं चाहिए, वो वाला चाहिए। तो आप अगर दोनों तरीके से आप सीखे रहेंगे, आपको आता है, तो आपको कस्टमर को आप दे सकते हैं बना के। तो नेक्स्ट ब्लाउज अगर मैं बनाऊंगी तो आपको जिस तरह से मधुबाला ड्रेस हमने बनाया है, अनारकली बनाया है, उसी तरीके से आपको ज्वाइंट करना रहेगा। कटिंग वाला नहीं सिस्टम रहेगा, सिर्फ अंदर का भाग कटिंग होगा बस। अब नीचे वाले भाग पे एक सिलाई लगा देती हूँ यहाँ पे। और बैक साइड का हमने बना के रेडी किया है। तो अब हमें पूरा ब्लाउज बना दूंगी तो आपको दिखाऊंगी। इसका लुक ऐसा है, कुछ बन के रेडी हो गया है। ये हमारा बैक साइड का है। अब इसमें मैं अटैच करूंगी और ये हमारा स्लीवलेस ही रहेगा, इसमें हम बाजू नहीं लगाएंगे। तो अब मैं इसको कंप्लीट करके आखिरी लुक आपको बाद में दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा ब्लाउज बनके मधुबाला कटिंग इस तरह से बनता है। और इस तरह से हमने लेस का लुक दे दिया है कितने सुंदर से अच्छे से। और हमने स्लीवलेस ही बनाया था तो कपड़ा हमारा काफ़ी बचा था, तो छोटा छोटा हमने यहाँ पे गोटा लगा दिया सीम पे। और ये हमारा, आप इसमें कफ मैं ऐसे ही दिखा के लगा रही हूँ, आप अगर इसमें कफ लगा सकते हो तो आप लगा सकते हो। और वैसे भी ये डिज़ाइन अच्छे से प्रॉपर चेस्ट पे बैठ जाता है, कफ नहीं लगाओगी तो भी अच्छा ही दिखेगा, कंफर्टेबल बैठ जाता है ये। तो नेक्स्ट जो हम बनाने वाले हैं मधुबाला ब्लाउज पैटर्न, जो हमने कटिंग करके ये पट्टी लगाई और ये सब जोड़ा, वो उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। ये सिर्फ अंदर का भाग कटिंग होएगा और अंदर का ही टिचिंग होएगा। जैसे हमने अनारकली फ्रॉक में दिया है लुक, सेम वैसे दिया जाएगा, इस तरह से बनेगा। तो बहुत सारे प्रकार के सिलने के, कटिंग करने के, मेजरमेंट करने के तरीके होते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। और देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। और आप सोचते होंगे आगे लॉक है पीछे लॉक है तो कैसे होगा। यहाँ पे हमारा हुक सिस्टम है, जो कि अभी मैंने हुक नहीं लगाई हूँ, मैं बाद में लगा दूंगी वीडियो दिखाने के बाद, वो मैं बाद में कर सकती हूँ। तो इस तरह से देखिए बहुत अच्छा है, हमने पहन के भी देखा, बहुत कंफर्टेबल बैठ गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसको जरूर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लुक लेके, नया अंदाज।